साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के कल एक पीआईएल की सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के बाद लगातार लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। क्वालिफाई कैंडिडेटों को लोगों ने बाहर बताया है। तो मैंने आज इसका टॉपिक ही रखा है वीडियो का कि पीआईएल सुनवाई से क्वालिफाई बाहर, बहाली सिर्फ मेरिट की या फिर मेरिट अर्थहीन। इसी पर हम लोग और तर्क संगत बात करेंगे, क्योंकि लोगों के माध्यम से उल जुलूल की बातें जो हैं वो बहुत की जाती हैं। ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई रीजनिंग होता है। केवल सलाहकारों के नाम पर या अपनी मनगढ़ंत बातों के नाम पर जो है ठीकरा दूसरों पर फोड़ करके अपनी खोई विश्वसनीयता को बचाने का प्रयास कुछ चंद लोग करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा मंत्री के बयान पर भी हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार स्टेट के पीआईएल की सुनवाई से शुरुआत करते हैं। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, खासकर उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो लोग प्रोफेशनली ठगने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि कल पीआईएल की सुनवाई हुई। सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा। ये ऑब्वियस है, मैंने कल बताया था कि ये सामान्य कोर्ट का प्रोसीजर होता है। प्रधानाध्यापक के संबंधित बहाली को भी आप देख ले, कल ही उसकी भी हियरिंग हुई, उसमें भी सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा। मैंने दोनों को आपको दिखाया था, कहीं से कोई अंतर नहीं। अब बात आती है कि इन लोगों के माध्यम से कल से ही ये बताया जा रहा है कि 50% जीत हो गई मेरिट की। भाई क्या तर्क है उस जीत को 50% की जीत कहने का, सिर्फ इसलिए कि पीआईएल की सुनवाई हो गई। यही महाशय कहा करते थे कि पीआईएल तो बनता ही नहीं है। आज यही पीआईएल की सुनवाई हो गई तो इनको 50% जीत मिल गई। पहले तो ये तय कर ले कि ये मैटर पीआईएल का बनता था या नहीं बनता था। अगर बनता था तो फिर आपने ना ही क्यों बोला, गुमराह क्यों किया, और अगर नहीं बनता था तो फिर 50% जीत कैसे हो गई। जैसे ही सुनवाई होती है उसी तरीके से। तो अपनी बातों के कॉन्ट्राडिक्शन इनके बातों में देखिए। एक तरफ कहते हैं कि पीआईएल बनता ही नहीं था, और जब सुनवाई हो गई तो कहते हैं कि आप 50% जीत लिए। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास शुरू से रहा है इनका। रीट के नाम पर और पीआईएल के नाम पर अंतर को क्या है मैं बताता हूँ आपको। रीट के नाम पर लाखों की चंदा उगाइयाँ हो सकती थी, पीआईएल के नाम पर लाखों की चंदा उगाइयाँ ये नहीं कर पाए, रीट के नाम पर किए थे, इस कारण से पीआईएल नहीं बनता था। रीज़न यहाँ पर है, तर्क यहाँ पर ये देना चाहिए कि पीआईएल की जब सुनवाई हुई तो सरकार क्या काउंटर दे सकती है। सरकार काउंटर देगी तो इनका पक्ष क्या रहेगा। ये कहते हैं कि सरकार के पास क्या काउंटर होगा। 12/481 में सरकार ने जो काउंटर दिया है उसको देख करके पसीने छूट गए हैं लोगों के। सरकार वही काउंटर यहाँ डालने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगा करके जो 12/481 में सरकार ने जो काउंटर डाला है उसमें जिस प्रकार से यूजीसी नेट को लेकर के सरकार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को वहाँ पर संलग्न किया है, वो केवल जजमेंट ही नहीं है, उसमें कई संवैधानिक पीठ बैठी हुई है। उस संवैधानिक पीठ का भी निर्णय उस जजमेंट में है। अच्छे से उस जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, बड़ा ही पेचीदा जजमेंट है। और उस जजमेंट को ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट जब एक केस में काउंटर डाल चुकी है तो दूसरे केस में कोई अलग काउंटर नहीं डालने वाली है। ये बात इन्हें भी बड़े अच्छे से पता होगा। 12/481 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो कैंडिडेट हैं, जो मेरिट और नॉट मेरिट का जो बीएसईबी ने खेल खेला, वो मेरिट और नॉट मेरिट बीएसईबी की गलती है, और उस गलती से जन्म लिए किसी कारण को जो है आधार कोर्ट में नहीं बनाया जा सकता है, जब खुद एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो गलती हो चुकी है। रही बात, इनका ये कहना है कि सरकार के पास क्या है दे बोलने के लिए। अरे भाई, आपके पास कंडिका 2 और कंडिका 12 को लगातार आप गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, और उसी कंडिका 2 और कंडिका 12 पर जब प्रहार करते हुए 17/143 किया जाता है तो आप उसमें इंटरवेन भी कर जाते हैं। तो ये देखिए दोहरा चरित्र जो इन लोगों का है, इन लोगों का दोहरा चरित्र यह है कि इन्हें यह नहीं पता है कि केस की सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, किस केस की सुनवाई होगी। और सुनवाई हो जाने का मतलब अगर 50% जीत होता है तो शुभकामना उस जीत की इनको कि आपकी 50% जीत आज हो गई है, और अगले 50% जीत को जीत करके जल्द से जल्द आप नियुक्ति लीजिए। और अभी आप जो है नियुक्ति पत्र का जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र आप हाई स्कूल के नियुक्ति पत्र का आप इंतज़ार कीजिए, और नियुक्ति लेकर के जल्द से जल्द आप जो है विद्यालय में जाइए। कोई भी अभ्यर्थी विद्यालय में जाएगा, विद्यालय के साथ साथ बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाएगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन भोले भाले अभ्यर्थियों को गुमराह ना कीजिए। मैंने तो आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शन, लगातार मैंने बताया है कॉन्ट्राडिक्शन इनकी बातों का। अब कल देखिए ये बता रहे थे कि इनको 1% चांस था कि मैंने गलती से टैकल हो जाएगा, वो भी इनको उम्मीद नहीं था। लेकिन ये बहुत मतलब मिराकल हो गया है, अचूबा हो गया है कि ये जो है पीआईएल की सुनवाई हो चुकी है। क्योंकि ये 99% ये बात को लेकर के तय थे कि सुनवाई नहीं होने वाली है।
पीआईएल जो है वो रिजेक्ट हो जाने वाला है। तो अब आप देखिए कि जो इंसान जिस मैटर को लेकर 99% आश्वस्त था कि वही बात होगी, वो बात नहीं होता है, और जो नहीं जिसको लेकर के ये आश्वस्त नहीं थे वो काम हो जाता है। तो यही ना मेरिट को लेकर के लड़ रहे हैं कि मेरिट जीतेगी, 100% इनको उम्मीद है कि मेरिट जीतेगी। तो अब आप इसी से तुलना कर लीजिए पीआईएल के सुनवाई को लेकर के कि इनका जो अनुमान है, इनका जो जजमेंट है, या इनका जो कानून का जानकारी है, इनकी कानून की समझ जो इनकी कानून की है वो कितनी समझ है। जब एक नॉर्मल से पीआईएल की सुनवाई में इनकी समझ का अंदाज़ा लग सकता है तो ये क्या जिताएंगे। अब मजबूरी यह है कि आप केस के नाम पर लाखों की चंदा उगाहियाँ कर चुके हैं, सच जानते हुए भी कि कुछ नहीं होने वाला है, आपको आगे रहना होगा। हालांकि अब आप आगे भी रहने के लायक नहीं हैं, आप तो भाग चुके हैं मैदान छोड़ करके, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि आगे रहना होगा, इसलिए क्योंकि लोगों से आपने पैसे ले रखे हैं केस के नाम पर। लोगों को यह बताया जा रहा है कि क्वालिफाई बाहर हो जाएंगे। भाई आप जा कर के जजमेंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो जो बिहार सरकार ने लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिहार सरकार कैसे काट सकती है, एलिजिबिलिटी को कैसे काट सकती है, सरकार के राइट को कैसे काट सकती है। राइट टू कंसिडरेशन मैंने लगातार बताया है, कौन एलिजिबल हो सकता है ये तय करने का अधिकार नियोक्ता का होता है। नियोक्ता बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने ये तय किया है कि सभी को बैक डेट से मौका देंगे। 2011 को भी मौका दिया है इन्होंने, 2011 को फिर इन्होंने चैलेंज नहीं किया। मैंने तो कहा कि तर्क संगत बातें नहीं होती हैं यूट्यूब पर। 2011 को बाहर करने की बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि 2011 को छुएंगे तो सबसे पहले वही जाएंगे। ये बात मैंने लगातार बताया है कि 2011 को वो छू भी नहीं सकते हैं, उसकी बात भी नहीं कर सकते हैं, और 2011 को अगर नहीं छू सकते हैं तो उसी के से साथ साथ सामंजस्य बैठा करके 2019 के क्वालिफाई को मौका दिया गया है। इसमें कहाँ से कोई दुविधा नज़र आती है किसी को। और अगर आपको लगता है कि आपकी जीत होगी तो मसला तो अब अपडेट सुनवाई पे हो ही चुका है, 1 महीने का इंतज़ार है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने जो काउंटर 12/481 में दिया है, जिस जजमेंट की कॉपी को सरकार ने लगाया है, बिल्कुल वो जजमेंट का कॉपी, माफ़ कीजिएगा, वो जो संलग्न दस्तावेज है, उन सारे दस्तावेजों को बिहार सरकार जो है वो अपने पीआईएल की सुनवाई में भी लगाने वाली है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और कहीं से क्वालिफाई को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल दबाव बनाने की आवश्यकता है, घबराने की नहीं, क्योंकि 7th फेज़ का स्टार्ट होना बेहद आवश्यक है। 7वें चरण में क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को ख़त्म करने की जो कुव्वत है वो इन महाशय, जो सो कॉल्ड महाशय लोग हैं, जो सो कॉल्ड मसीहा हैं, उनमें तो कम से कम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर निष्कर्ष के बारे में अगर बात करें कि बहाली मेरिट की होगी या फिर मेरिट अर्थहीन है, तो मेरिट को तो अर्थहीन शिक्षा मंत्री ने 26 जून के लेटर से ही बना दिया है। और जब तक वो 26 जून का लेटर है, मेरिट अर्थहीन ही बना रहेगा, मेरिट का कोई अर्थ नहीं है। बीएसईबी ने मेरिट बनाया कैसे, इसका जवाब अभी बीएसईबी को देना पड़ेगा आगे जा करके। मैंने लगातार इस बात पर चर्चाएँ की हैं, परंतु तर्कसंगत बातों के साथ साथ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको सभी विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए। केवल इस बात पर कि केवल आपकी विश्वसनीयता जो खो चुकी है, बैक डोर से आकर के विश्वसनीयता को बनाने का प्रयास करें, ये कहीं से सही नहीं है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं, ये कहीं से सही नहीं है। फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करना हमेशा आवश्यक होता है, परंतु आपने तो बीच मैदान में छोड़ करके लोगों को जो है बेसहारा कर रखा है, भोले भाले अभ्यर्थियों से चंदा की उगाहियाँ करके, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकान चलती रहे। आज तक आपने लोगों को गुमराह किया है। आते हैं शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के। क्वालिफाई अभ्यर्थियों जितने भी हैं स्टेट के, उनका बस एक ही कार्य होना चाहिए कि अपने दबाव को बनाए रखें। जो विभाग है, जो शेड्यूल निकालते हैं जो अधिकारी, उन अधिकारियों तक लगातार मिलने का प्रयास किया जाए, ताकि शेड्यूल में जो 6th फेज़ 7th फेज़ की जो शेड्यूल 6th फेज़ की निकली हुई है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, और 7th फेज़ का जो शेड्यूल है वो निकले, इसका प्रयास लगातार होना चाहिए। कोरोना पाबंदी को लेकर के शिक्षक नियोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये शिक्षा मंत्री का बयान है, लगभग सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। और छठे चरण को ख़त्म होना बेहद आवश्यक है, और ये खबर कि तय शेड्यूल के अनुसार ही काउंसलिंग होगा, ये बेहद अच्छी खबर है। अब देखना होगा कि क्या कोरोना का प्रकोप और तेज़ी से बढ़ता है या समयानुसार काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है।
जो जनवरी लास्ट तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलनी है। उसके बाद 25 फरवरी नियुक्ति पत्र की तिथि है प्रारंभिक की, 18 फरवरी नियुक्ति पत्र की तिथि है एसटीईटी 2011 वालों की। उसके बाद ही आपको 7th फेज की प्रक्रियाएं शुरू होती नजर आएंगी। सरकार निर्धारित शेड्यूल पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कुछ भी बातें थी उस बातों को मैंने बताने का प्रयास किया, आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो दोस्तों तक शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।